नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत ने हाल ही में एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। ये इधर आप देख पाओगे, रशियन ओरिजिन जेट आपको दिख जाएगा। नाउ ये जो है बनाती है एक रशियन कंपनी यूएसी, फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। रशिया का सपना है कि आगे जाकर बोइंग और एयरबस जैसी जो वेस्टर्न कंपनीज है अमेरिका की, यूरोप की, उनको ये टक्कर देना चाहते हैं और इनके प्लेन्स आज के समय पूरे रशिया में उड़ाए जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो कंपनी है यूएसी, इस पर यूएसए और यूरोप ने लगा रखे हैं हैवी सैंक्शंस। नाउ एक बार को लग रहा था कि भारत इस कंपनी से कोसों दूर रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा देंगे, कुछ हो जाएगा। बट हाल ही में एक बड़ी न्यूज सामने आई है। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक डील साइन कर दी है रशियन यूएसी कंपनी के साथ फॉर डोमेस्टिक पैसेंजर जेट प्रोडक्शन। ये एक गेम चेंजिंग न्यूज है। दिस इज हिस्टोरिक इन मेनी वेज। इसका मतलब ये है कि जो पैसेंजर जेट्स का मामला है, अगर मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूं, एक इंडस्ट्री में मुझको आप बताओ जहां पे हम बिल्कुल कंप्लीटली निर्भर करते हैं वेस्ट पर, वहां पे सही आंसर होगा सिविल एविएशन। एक बार को मैं आपको बता दूं, कल को मान लो यूएस ये माइक्रोसॉफ्ट और यूट्यूब वगैरह सब खत्म कर देते हैं, धीरे धीरे इंडिया में हम लोग अपना इकोसिस्टम बिल्ड कर लेंगे। अभी हमारे पास इमीडिएट ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, बट अराता ये आ चुका है और कई और प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। इंडिया इज स्लोली बिल्डिंग इट्स ओन सोशल मीडिया। मगर हम ट्रैवल कैसे करेंगे? क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए जो हम एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, या तो वो होते हैं बोइंग के, जैसे आप लोग जानते हैं, या तो होते हैं एयरबस के। इन्हीं के एयरक्राफ्ट्स हमारी जो वेरियस कंपनीज हैं वो यूज कर रही हैं आज के समय, चाहे एयर इंडिया हो या फिर इंडिगो हो, वेरियस कंपनीज यूज कर रही हैं इनको। और रशिया के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रिसेंटली तब हो गई थी जब यूएसए ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिए और एयरबस और बोइंग ने कहा कि हम रशिया की मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं। अब रशियंस उड़ेंगे कैसे? रशियंस ट्रैवल कैसे करेंगे? एयर ट्रैवल ऑलमोस्ट रशिया के लिए मुश्किल हो गई थी। और उस वक्त रशिया की जो एक कंपनी है यूएसी, इन लोगों ने खुद के सिविल एविएशन जेट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और अब ये लोग भारत के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं कि चलिए भारत में भी हम रशियन सिविल एविएशन जेट्स लेकर आएंगे। और यहां पे आप देख पाओगे वीडियो, ये है सुपर जेट 100। ये है 100% रशियन मेड रीजनल जेट। अब यहां पे आप कहोगे रीजनल जेट क्या होता है? देखिए, ये जो सुखोई का सुपर जेट 100 है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप यूज़ कर सकते हो इंडिया से यूएस जाने के लिए या फिर रशिया जाने के लिए। ये रीजनल ट्रैवल के लिए होता है। मतलब 3000 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज होती है। तो भारत में इंटरनल ट्रैवल जो हमको करना है ना, और कुछ तक आप कह लीजिए बांग्लादेश या श्रीलंका, वहाँ का जो ट्रैवल है, मालदीव्स, वो बिल्कुल इसमें हो सकता है। SSJ 100 इसका जो प्रीडिसेसर था आज से कुछ साल पहले, वहां पे 70% विदेशी कंपोनेंट्स थे। बाद में रशिया ने सैंक्शंस के बाद इसको 100% इंडिजिनस बना दिया है और इसलिए रशिया इसको कह रहा है 100% सैंक्शंस प्रूफ एयरक्राफ्ट। क्योंकि कल को देखो, यूएसए कितना भी नाराज हो जाए, यूएसए का प्रेसिडेंट कोई भी बन जाए, ट्रंप, जॉन सीना, कुछ भी वहां पर हो जाए, यूएसए में कोई भी अगर मान लो प्रेसिडेंट बोले कि जी इंडिया पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं कर रहा, इंडिया पे सैंक्शन लगाओ, हमको कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे। क्योंकि रशिया की कोई हिस्ट्री नहीं है भारत पे सैंक्शन लगाने की। हमारी जो डोमेस्टिक सिविल एविएशन इंडस्ट्री है, ये आराम से चलती रहेगी। और इधर आप देख पाओगे स्पेसिफिकेशंस हैं इस जेट के, ये काफ़ी इंप्रेसिव है टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं इसको कंपेयर करूंगा बोइंग के एयरप्लेन से, उससे आपको थोड़ा सा और एक आइडिया मिलेगा। और इधर आप देख पाओगे जो रीजनल ट्रैवल होता है ना, वो ये जो प्लेन है आराम से कर सकता है। जो सीटिंग कैपेसिटी है इसकी वो 103 है। और यहीं पे आता है बोइंग से कंपैरिजन। अगर जो बोइंग के प्लेन्स है, सबसे छोटा बोइंग का जो प्लेन है, उससे भी अगर मैं कंपेयर करूँ ना इस एयरक्राफ्ट को, तो बोइंग के प्लेन्स की कैपेसिटी 160 से लेकर 180 के आसपास होती है। फिर ऑफकोर्स जो इनके बड़े प्लेन्स होते हैं, मैसिव प्लेन्स, उनकी कैपेसिटी और भी ज़्यादा होती है। तो सीटिंग कैपेसिटी इसकी 100 के आसपास है, जो इतना ज़्यादा है नहीं, मगर रीजनल ट्रैवल के लिए ठीक ठाक है। छोटी फ्लाइट्स होती हैं, उसमें ज़्यादातर 100 लोगों के आसपास ही ट्रैवल करते हैं। और रशिया का क्लेम यहाँ पर यह है कि 40 रशियन सिस्टम्स यहाँ पर होंगे। कंट्रोल सिस्टम रशिया देगा, पावर सप्लाई सिस्टम, लैंडिंग गियर, फ्यूल सिस्टम। और सिंस ये इंडिया में इनको मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, HAL इनको मैन्युफैक्चर करेगा भारत में। आप कह सकते हैं दिस इज अ मैसिव गेम चेंजर। देखना होगा कि यूएस यहाँ पे रिएक्ट कैसे करता है। और हाँ, आपका एक सवाल ये भी आएगा कि इंजन ये लोग कौन सा यूज़ करते हैं इस एयरक्राफ्ट में। तो इंजन देखिए, ये यूज़ करते हैं PD8
धीरे धीरे ये और इसमें इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे करेंगे तो एक परफेक्ट वर्जन इवेंचुअली निकल के आएगा PD10, जिसमें ऑब्वियसली डिस्काउंट भी मिलेगा हमको, मजाक कर रहा हूँ। बट PD8 इंजन ऑफ कोर्स इसको यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं और साल 2024 से इस प्लेन की मास प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। चाइना भी आप अगर देखें तो वो भी बोइंग और जो एयरबस है उन दोनों की मोनोपोली को तोड़कर खुद के एयरक्राफ्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बट जो बिग एयरक्राफ्ट होते हैं जिनसे आप कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर अभी बोइंग की या फिर एयरबस की मोनोपोली तोड़ने में टाइम लगेगा। और एक बात मुझको यहाँ पर वैसे ये भी ऐड करनी पड़ेगी, इवन दो काफ़ी जगह लिखा जा रहा है कि ये जो SJ-100s हैं इंडिया में कंप्लीटली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। रियलिटी ये है, अगर हम डिटेल्स में जाएं तो जो ये सुखोई सुपरजेट 100 है इसे भारत में असेंबल किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के अंडर जो रिसेंटली हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस जेट को असेंबल करने के जो राइट्स हैं ये प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और ऑब्वियसली ये एक पिवटल स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। देखो, हम लोग सिंपली एक चीज चाहते हैं कि हम लोग किसी पे निर्भर ना रहे। वो कोई भी कंट्री हो दुनिया की, वो आराम से अपने तरीके से एग्जिस्ट करे, बट अपनी जो विल है, अपना जो उनको दुनिया अपने हिसाब से जो चलानी है, वो किसी पर एनफोर्स ना करे। तो एक बार सिविल एविएशन में भारत को सेल्फ रिलायंस मिल गई, जो अभी वैसे टाइम लगेगा, बट इससे बिल्कुल थोड़ी बहुत जो मोनोपोली है अमेरिकन और यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स की, जैसे कि बोइंग और एयरबस, इसको काफ़ी हद तक एक झटका लगेगा। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि SJ-100 के 200 से ऊपर यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं और दुनिया भर में दर्जनों एयरलाइंस इनको यूज़ कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कोई एयरप्लेन है जो इतना टेस्टेड नहीं है, काफ़ी हद तक इट हैज़ बिन टेस्टेड और इसकी परफॉर्मेंस सेफ रही है। अब एक सवाल यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि एक बात बताइए, हमने कभी खुद ट्राई नहीं किया कि जरा रशिया ने SJ-100 बना रखा है, हम भी ट्राई करते? कोशिश करी थी। HAL ने एक AVRO HS748 बनाने का प्रयास किया था। यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1961 में, 1988 में ख़त्म हो गया। कुछ ज़्यादा हम इसमें तरक्की कर नहीं पाए। फिर धीरे धीरे जो हम बोइंग और एयरबस हैं इनके प्लेन्स परचेज करते रहे। और आज के समय आप अगर देखो ग्लोबली दुनिया भर में 90% जो ग्लोबल मार्केट है एयरप्लेन्स की, ये बोइंग और एयरबस कंट्रोल करते हैं। इंडिया में भी सेम चीज़ आपको मिलेगी। और अगर आपके माइंड में सवाल ये है कि ये जो सारे एयरक्राफ्ट हम इंपोर्ट करते हैं भारत में, जो हमारी कंपनीज परचेज करती है, इसमें खर्चा कितना आता होगा? देखिए, साल दर साल ये खर्चा चेंज होता रहता है, क्योंकि कभी कभी आप बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स परचेज करते हैं, कभी कभी उनके स्पेयर पार्ट्स परचेज करते हैं। मगर पिछले कुछ ईयर्स में आप अगर देखें तो सिंस इंडिया में एक ट्रैवल बूम आ रहा है, भारत के लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कई फैमिलीज जो ट्रैवल करना इतना पसंद करती नहीं थी, उड़ान स्कीम के अंडर ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो इंटरनल ट्रैवलिंग है भारत की, ये काफ़ी बड़ी है। इवन इंडियंस यूरोप जा रहे हैं, इसके पीछे सोशल मीडिया का काफ़ी बड़ा रोल है। लोग सोशल मीडिया पे बाकी ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं, दे फील इंस्पायर्ड कि चलो हम भी ट्रैवलिंग करते हैं। उस वजह से इंटरेस्टिंग बात देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने अराउंड $10 बिलियन पर ईयर खर्चे हैं ये सब एयरक्राफ्ट्स और इनके स्पेयर पार्ट्स परचेज करने में, और ये खर्चा बढ़ने ही वाला है इन द फ्यूचर। रशिया ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए सही टाइम पर मार्केट में एंट्री करी है। इनको पता है कि भारत की एविएशन मार्केट अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है, और इसमें ये चाहते नहीं है कि सारा जो एक बड़ा इसका शेयर है ये बस एयरबस और बोइंग लेके चला जाए। तो दिस इज़ अ प्रीटी गुड मार्केट मूव फ्रॉम रशिया। इसमें यह एज्यूम मत कर लेना कहीं से भी, मैं एक ये भी ऐड कर लूँ कि रशिया हमारा दोस्त है, रशिया चाहता नहीं है कि हम यूएस पे डिपेंडेंट रहे तो इसलिए रशिया आगे नहीं। उनको पैसा कमाना है, वो सिर्फ यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है और उनको पैसा कमाना है। दैट इज़ प्रीटी मच इट। जो ये HAL को जो इन्होंने अलाउ किया है कि आप असेंबल कर सकते हैं हमारा एयरक्राफ्ट, उस सब में इट्स वेरी मच ए प्रॉफिट मोटिव फॉर द रशियन कंपनीज। तो ये एक हिस्टोरिक टर्न ऑफ इवेंट्स हम देख रहे हैं। आई बिलीव आने वाले समय में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होने वाली है, इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आएगी, कुछ अपडेट्स आती है अगर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय लोग बात बहुत करते हैं डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, कि आपको पता है कि इतनी जॉब्स आ गई है मार्केट में, लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं साल का, 15 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं एक्सपीरियंस के बाद। बट रियलिटी ये है 95% इन लोगों को पता भी नहीं है कि डेटा में, मशीन लर्निंग में, AI में करियर बिल्ड करते कैसे हैं। हाउ डू यू इवन स्टार्ट? क्योंकि इसका रोड मैप आसानी से अवेलेबल है नहीं। बट करियर 247 में हमने ये संकल्प लिया है कि हम भारत के यूथ को
प्रॉपरली स्किल करेंगे और इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से डेटा साइंस की दुनिया में अपना करियर बिल्डअप करना है, कैसे अपना रेज्यूमे आपको तैयार करना है, कैसे कंपनीज को अप्रोच करना है। और आप अगर वैसे ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी कैसी हो सकती है, आपके पास ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑप्शन होगा कि आप एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। नाउ फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जूनियर डेटा साइंटिस्ट की अगर सैलरी की मैं बात करूं तो साल के 4 से लेकर 7 लाख रुपए वो अर्न करता है पहले 1 से लेकर 2 सालों में। एक बार आपके पास 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद सीधा 7 to 9 लाख या फिर उसके बियॉन्ड भी आपकी सैलरी हो सकती है। शुरुआत होगी आपके करियर की एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट एंड सो ऑन। ये है आज के ज़माने की न्यू एज जॉब्स। ये जॉब्स ना सिर्फ भारत में, यूएस में, यूरोप में, हर जगह अवेलेबल है। अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट है, दुनिया में हर जगह हर कंपनी आपको वेलकम करेगी, हर जगह आपके लिए वैकेंसीज ओपन है इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड यहाँ पर ज़रूर एंटर करिए PD10, ताकि ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे आप परचेज कर पाए, नहीं तो आपको हायर प्राइस में ये कोड ऑफर किया जाएगा। सो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल और आप अपनी जर्नी जेन्युइनली स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम में बस ये AI डेटा साइंस के बारे में मत सुनो, वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।